एवरीवन, सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड क्योंकि आज मैं छत पे वीडियो बनाने वाली हूँ। क्योंकि एज वी नो कि विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स का धूप काफ़ी सही होता है। तो मैं यहीं पे अपने स्टडी को भी कर रही हूँ। अगर मैं दिखाऊँ तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे अपना जो भी वीडियो शूट करना है उसे मैं कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज इस वीडियो में बात करेंगे लॉ की प्रिपरेशन को लेके। एज वी नो लॉ का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी, प्लीज़ लॉ को टफ समझना बंद कर दो, क्योंकि जब तक तुम उसे पॉजिटिवली नहीं लोगे तब तक तुम्हारे मार्क्स भी पॉजिटिव नहीं होंगे। बस सिंपल सा फंडा है कि तुम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो ना, तो उसे एज अ पॉजिटिव लेके पढ़ो कि हाँ तुम कर सकते हो और कुछ ऐसा टफ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम डेफिनेटली कर लोगे। इतना सोच के करो, तुम्हारे माइंडसेट में ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें फिट होती जाएंगी और तुम्हें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी और तुम्हें लगेगा नहीं वो टफ है। और ट्राई करो जितना से जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को तुम अपने अंदर समझ सको, जितना से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तुम समझो और उसे लिखने की प्रैक्टिस करो। इस सब से बिहाइंड हम बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है लॉ में, कौन कौन से टॉपिक हमें करके जाने चाहिए जिससे हमारा सीए फाउंडेशन का लॉ का पेपर क्लियर हो पाए, और हमें राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या लिखना है, ये भी बता दूँगी इस वीडियो में। इस वीडियो में बने रहना और आगे की डिटेल्स बात करते हैं। अभी जैसे कि हम सब जानते हैं एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ चाहते हैं उन्हें कोई कुछ चैप्टर्स बता दे जिन्हें वो पढ़ के जाए और वो अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर ले। तो डेफिनेटली ऐसे चैप्टर्स है, मैं कुछ चैप्टर्स आपको बताती हूँ, आप उसे कर सकते हैं ताकि आप अपने अटैम्प्ट को सेव कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैप्टर 1 का कर लें, जो कि काफ़ी छोटा है लेकिन 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसे आप एक बार रीड कर दोगे ना और समरी के मॉड्यूल के समरी से भी देख के जाओगे ना, तो डेफिनेटली तुम उसे अच्छे से कर लोगे। एंड सेकेंड तुम कर सकते हो लास्ट चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि अगेन एक छोटा चैप्टर है लेकिन उसका वेटेज 40 मार्क्स का है। तो वो तुम्हारे लिए करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रखा है तो तुम बिल्कुल ये कोशिश करना कि तुम एटलीस्ट स्टार्टिंग के यूनिट्स को तो 2-3 यूनिट्स को तो अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि उसका वेटेज अगेन बहुत ही ज़्यादा है। और तुम स्टार्टिंग के भी यूनिट्स को कर लेते हो ना, तो तुम्हारे 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं। एंड अगर तुमने सेल्स से किया है तो डेफिनेटली उसे कर लो, अदरवाइज़ नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करो। और उसके बाद तुम कर सकते हो LLP, जो कि अगेन एक छोटा चैप्टर है लेकिन उसका भी वेटेज अच्छा खासा है। और तुम पार्टनरशिप एक्ट के भी वहीं मैं बोलूँगी स्टार्टिंग के 2-3 यूनिट्स को कर लो। इतना कर लो, तुम्हारे अटैम्प्ट डेफिनेटली बच जाएगा और तुम्हारे लॉ में अच्छे मार्क्स आएंगे। और इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने के बाद मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम एटलीस्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस को राइटिंग प्रैक्टिस करो, या फिर तुम्हारे MTPs भी रिलीज़ कर दिए गए हैं उसे जाके चेकआउट करो, और जो सितंबर का RTP था उसे प्रैक्टिस करो। तुम प्रॉपर लिख के देखो लॉ के फॉर्मेट को हम लिखते कैसे हैं। तो एज फॉर एग्जांपल तुम्हें एक क्वेश्चन देगा, अब उस क्वेश्चन में तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करना तुम कौन से चैप्टर का है। देन सेकंड तुम ये आइडेंटिफाई करना इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगर तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है तो उसके हिसाब से तुम्हें लॉ भी याद आ जाएगा। और तुम फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ लिखना, देन जो लॉ है उसके बारे में लिख देना, और देन तुम उसके नीचे लॉ लिखने के बाद लिखना एनालिसिस एंड कंक्लूजन। फैक्ट लिखना बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है लॉ के पेपर में, उससे तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैंने भी फैक्ट नहीं लिखा था। तुम लॉ के बाद डायरेक्ट एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखना। एनालिसिस एंड कंक्लूजन में तुम स्टार्ट कर सकते हो इन द गिवन क्वेश्चन एज पर दी प्रोविज़न, और उसके बाद से जो भी तुम्हारा आंसर होगा उसे लिखना और अपने एनालिसिस और कंक्लूजन को इन शॉर्ट लिख देना, और बस तुम्हारा लॉ का पेपर हो जाएगा। लॉ में क्वेश्चन का आंसर बड़ा बनाना मतलब नहीं होता, टू द
पॉइंट्स सारी चीज़ों को क्लियर करना होता है। लाइक थ्योरी पॉइंट्स तुम्हें एनालिसिस और कंक्लूजन में ही जो है वो बताना होता है और तुम्हें लॉ प्रॉपर लिखना होता है। सो फैक्ट ऑफ द केस लिखना बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं होता है, तुम इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। सो डेट इज़ फॉर टुडे। अगर तुम्हें किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो लेट मी टू नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी, क्योंकि अभी जितना मुझे लगा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए उतना मैंने अभी बता दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।